हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। हम लोग आज का इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पहला आर्टिकल ये है, एक्सटेंशन ऑफ ईडी चीफ टेनर इनवैलिड, ही मस्ट गो 31 जुलाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट बात क्या है। एग्जाम के लिए रिलेवेंट बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चीफ जो होते हैं उनका टेनर क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनके लिए क्या स्टैट्यूटरी या क्या प्रोविजन गिवन है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। क्या लॉ है बेसिकली, तो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इज वेरी पावरफुल पोजीशन। तो एग्जाम में इनके ऊपर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है, इनके टेनर के ऊपर खासकर, या फिर इनके अपॉइंटमेंट या रिमूवल के ऊपर भी सवाल आ सकता है। इसलिए इसका बेसिक अवेयरनेस हमें होना चाहिए। ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, जनरल स्टडीज 2। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में पेरिस जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में बता रहा है। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, जब ये पूरा अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग उसको देखेंगे। फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो चल रहा है WFI चीफ के ऊपर, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जानकारी है। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी डिटेल है, एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का बात चल रहा है। जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया था उसको पता होना चाहिए आपको। जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, इनका क्या फंक्शंस होता है, इसका बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट से अपडेट क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पे 28% टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया है। तो आपको पता होगा जीएसटी का कई सारा ब्रैकेट्स है, किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 0% टैक्स लगता है। वैसे ऑनलाइन गेमिंग सिंस ये लग्जरियस टाइप का चीज है, इस पे गवर्नमेंट हाई टैक्स लगाती है। 28% गवर्नमेंट ने फाइनल किया है, जीएसटी काउंसिल ने फाइनल किया। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसका यूज कैसे आएगा कि मेंस एग्जाम में कभी जीएसटी के रेट्स पे क्वेश्चन आ गया कि इतना अनइवन रेट्स क्यों हैं, तो उस पे आप इस पॉइंट को एज अ पॉइंट लिख के अपने डिस्कशन कर सकते हो। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ये आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो टाइगर्स के ऊपर है, सिम्लिपल टाइगर रिजर्व के। सिम्लिपल टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे गिवन है उड़ीसा में सिम्लिपल टाइगर रिजर्व, तो ये पता होना चाहिए। प्लस सिम्लिपल टाइगर रिजर्व के यूनिक फीचर्स क्या है, यहाँ पे कौन से स्पीशीज फाइंड होते हैं, यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, अगल बगल से कौन से रिवर पास होते हैं, ये सब प्रीलिम्स के एग्जाम में स्टेटमेंट की तरह कई बार आ चुका पास्ट में। तो इसके लिए आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस पोचर्स, यहाँ पे पोचर्स के बारे में लिखा गया है, इससे स्टाफ लोग परेशान है। तो अब इशू क्या है, पोचिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बहुत ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तो पोचर्स, तो पोचिंग एज अ इशू एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। 10 मार्क का क्वेश्चन मेंस में डेफिनेटली बन सकता है पोचिंग के ऊपर। पर इन जनरल की वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को क्या खतरा है, उसमें कोचिंग में पॉइंट भी बन सकता है। इस नजरिए से आपको ये हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। अगला आर्टिकल जो है अर्बन अफेयर्स के बारे में। अब देखिए अर्बन डेवलपमेंट यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। जनरल स्टडी 1 में और 3 में पास्ट में से क्वेश्चन आ चुका है। पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जो अर्बन अफेयर्स है उसमें जो वर्क्स है, जो डेवलपमेंट वर्क है, वो उसमें डिले हो रहा है और पुअर क्वालिटी वर्क आ रहा है, स्पेशली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें। तो अर्बन अफेयर्स में डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस है उसमें एक चैलेंज की तरह पॉइंट में आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। बस इतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट था। और सीपीडब्ल्यूडी क्या होता है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है, इसका क्या फंक्शन है, ये आप हल्का सा अवेयरनेस रख सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो तमिलनाडु में हाईकोर्ट यानी मद्रास हाईकोर्ट ने अब एक फैसला सुनाया कि जो भी माइनर्स हैं जिनको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हुए भी सजा मिली है, जिनको उनको जो है उनके केसेस को मद्रास हाईकोर्ट जंग कर देगा। अब इसका बैकग्राउंड में क्या है आपको पता है, पॉक्सो एक्ट जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इसमें क्या एज ऑफ कंसेंट वाला आर्ग्यूमेंट बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो एज ऑफ कंसेंट का मतलब अभी इंडिया में 18 है। तो 16 टू 18 में जो टीनेजर्स होते हैं जिनका रोमांटिक रिलेशनशिप होता है और कंसेंशुअल होता है, उनके रिलेशनशिप में जो भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कई बार वो ऑब्वियसली माइनस होते हैं, तो उन पे पॉक्सो के अंदर केस लग जाता है और वो बच्चे परेशान हो जाते हैं अननेसेसरी, जबकि उनका कंसेंशुअल रिलेशनशिप है। तो इसके रिगार्डिंग इस पे डेवलपमेंट्स कंट्री में चल रहा है। तो एग्जाम के लिए आपको खाली इतना ही समझना है पॉक्सो एक्ट क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, और एज ऑफ कंसेंट क्या होता है, इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, ये आपको सोचना आना चाहिए। मेंस में इसके बारे में सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 7 में क्या आर्टिकल है। एक आर्टिकल है कि मणिपुर में जो सिचुएशन आपको पता है, मणिपुर में एथनिकल वायलेंस चल रहा है, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। अभी एथनिकल वायलेंस चलते हुए मणिपुर में आर्मी को किसी लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त किया कि प्लीज आर्मी को वहां भेजा जाए, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्मी को कभी नहीं भेजा जा सकता, ऐसा सिचुएशन वहां पे नहीं है। बिकॉज आर्मी को भेजना मैं समझ रहा हूँ, बेसिकली एक तरह से आप बोल रहे हो कि इंटरनल इमरजेंसी वहां पे आ गया है। अब ये क्रिएट कर रहे हो, इंटरनल इमरजेंसी हम लोग घोषणा नहीं किए हैं, इस केस में नहीं भेजा गया है। इसके लिए आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है, आर्टिकल 356 में या 355 में क्या प्रोविजन गिवन है। फिर एथनिकल वायलेंस जो है ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एथनिकल वायलेंस इन इंडिया, उसमें मणिपुर का एग्जांपल लेकर आप समझा सकते हो, इसलिए आपको उसका हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ऊपर सवाल है। अब आपको पता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर इस ईयर के स्टार्टिंग में काफी डिस्कशन हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए कॉलेजियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एनजैक गवर्नमेंट बोलती है एनजैक को
सुप्रीम कोर्ट ने मोनोपोलिस्टिकली हटा दिया। उसके अलावा एक कमेटी बनना चाहिए जिससे जजेस अपॉइंटमेंट डिसाइड होना चाहिए। ये सब बहुत मुद्दा हुआ, पर एग्जाम के लिए रिलेवेंट ये है कि एससी कलेजियम क्या होता है और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस क्या है, ये सब रिवाइज कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू। मेंस में भी डेफिनेटली पूछ सकता है और प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट आ सकता है। अब देखिए एक आर्टिकल है, कुनो जो नेशनल पार्क है वहां पे एक और चीता मर गया। मार्च से लेकर अभी तक 7 चीताज मर चुके। अब ये चीता कौन थे? अफ्रीकन चीता थे। इनको कहां से लाया गया था? नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे लिखा हुआ था कि साउथ अफ्रीका से लाया गया था। तो जो चीता लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में, तो आपको एग्जाम के लिए कुनो नेशनल पार्क क्या होता है, कहाँ लोकेटेड है, उसके यूनिक फीचर्स का ये पता होना चाहिए फर्स्ट। फिर सेकंड, चीता, अफ्रीकन चीता, एशियन चीता, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है, क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें इशू क्या हो गया? रीलोकेशन ऑफ चीता। हम लोग अफ्रीका से चीता लाके इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किए थे। रीलोकेशन या री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता वाला जो इशू है, उस पर आप ये पॉइंट लिख सकते हो जस्टिफाई करने के लिए कि दिस प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट अ फेलियर बिकॉज अभी तक 7 चीता मर चुके हैं। एनवायरमेंट के लिए रिलेवेंट बन सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के हैं, उन्होंने बताया कि टेरर जो है, माने टेररिज्म जो फैलाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, वो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं होते। ये लोग जनरली एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बताया कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग अगर उनके धर्म में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके रेफरेंस में, उनकी जानकारी में है, तो उनको नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए लीडर्स को काम करना चाहिए ताकि वो लोग टेररिस्ट ना बने, टेरर ना फैलाए, किसी रिलीजन का नाम खराब ना करे। द कोर आइडिया इज दैट। उस तरह का आर्ग्यूमेंट एनएसए ने दिया। ये कहाँ दिया उन्होंने? अल अल इस्सा बोल के इवेंट हुआ था। एक ऐसा इवेंट हुआ जहाँ पे स्कॉलर्स, लीडर्स, डिप्लोमेट्स आए थे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में जानकारी एग्जाम के लिए नॉट एट ऑल रेलिवेंट, बट इस पॉइंट को आप स्टेट कर सकते हो कि एनएसए ने ऐसा बोला अपने इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर में, टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे, एज अ पॉइंट की तरह भी आप इसको लिख सकते हो। द वर्ल्ड पेज में नाटो के ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। यूक्रेन नाटो में जुड़ सकता है, ऐसा बात चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस नेटो क्या होता है, उसका ग्रुपिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हल्का वो समझ सकते हो आप, बस नथिंग मच। इकोनॉमी पेज में देखिए लिक्विफैक्शन का बात किया है। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए लिक्विफैक्शन क्या होता है। इससे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो फ्लेयर्ड गैस होता है उसको एलएनजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इंडिया करना चाह रही है, कहाँ करना चाह रही है? इराक के अंतर्गत। तो इंडिया सिंस अपना ऑयल को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है इंडिया, और न्यू ऑयल के रिसोर्सेज ढूंढ रही है, तो इंडिया ये एफर्ट लेना चाह रही है। तो उस तरह से एनर्जी सेक्टर जो इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का, उसमें भी ये रिलेवेंट पॉइंट बनता है। फिर देखिए चिप पैकेजिंग का बात चल रहा है कि साउथ कोरिया में कंपनी है एसकी हैंक्स, वो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पैकेजिंग प्लांट बनाना चाह रही है, सेटअप करना चाह रही है। एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम लोग जो सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाह रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इंडिया बनाना चाह रही है, मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, उसमें हेल्प करने के लिए चिप मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग कर लेकर इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में हल्का आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल ये है सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी, जो भी आप बोल सकते हो। तो आरबीआई ऐसा क्लेम कर रहा है कि सीबीडीसी का ट्रांजेक्शन जो है पर डे 2023 के अंत तक आते आते 1 मिलियन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा क्लेम है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सीबीडीसी क्या होता है समझना, ई रूपी क्या होता है वो समझना। अब अगला आर्टिकल ये है कि हरदीप सिंह पुरी जो इंडिया के ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 2025 तक E20 पेट्रोल को पैन इंडिया रोल आउट कर देंगे। एग्जाम के लिए रिलेवेंस क्या है? E20 पेट्रोल क्या होता है? E20 माने एथेनॉल। एथेनॉल के संग हम लोग पेट्रोल को, एथेनॉल हम लोग ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के संग 20%, माने अगर 100% फ्यूल है उसमें 80% जो है वो पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा। ये ब्लेंड करेंगे ताकि हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर सके। सबसे बड़ा बेनिफिट वो होगा, इससे CO2 एमिशन इन्वायरमेंट में कर रहे हैं वो डिक्रीज होगा इससे। तो एग्जाम के लिए बस ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, E20 पेट्रोल क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट बन सकता है। मेंस में भी आप इसको अपने आंसर में जस्टिफाई कर सकते हो कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया क्या कर रही है, तो उसमें एक स्टेप इंडिया का ये डाल सकते हो। अगला आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर को इंक्लूड करने का बात चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। अब इस पे अपोजिशन बवाल कर रही है, बोला ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जीएसटी का नंबर को अगर आप करप्शन वाले लॉ में इंक्लूड कर देते हो तो बहुत जन इसके एम्बिट में आ जाते हैं एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, कंफ्यूजन ऑल्सो। इसलिए बातचीत चल रहा है। एग्जाम के लिए सब जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, पीएमएलए क्या होता है, जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या, उसका फंक्शन क्या है, जैसे हम लोग ने ऊपर बात किया जीएसटी काउंसिल के बारे में, वही सब जानकारी आप रिवाइज कर सकते हो। दैट्स इट। अब एक्सप्लेन पेज में क्या है बता रहा, चंद्रयान 3 जो है वो मून के साउथ पोल में जाएगा, तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, तो कितना महान बात है वो बता रहा है। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
एग्जाम के लिए खाली एक रीजन जान सकते हो कि मून साउथ पोल में इंडिया क्यों जाना चाह रहा है, क्या एक्सप्लोर करना चाह रहा है, बस वो एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में जो डिटेल आप जानते हो या पढ़ना चाहते हो कि LMV-3 में जाएगा वो, ये सब जो बेसिक जानकारी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप पढ़ सकते हो, वो क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे दिया एक्सट्रीम रेन इवेंट्स के बारे में बता रहा है। एक्सट्रीम रेन इवेंट्स एक तरह का एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, रेन उसका पार्ट है। उस तरह फ्लड्स भी आ सकता है बहुत सारा, साइक्लोन भी बहुत सारा आ सकता है। तो अभी क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफी बढ़ गए हैं। इसलिए आपको इस आर्टिकल से आप चाहो तो एक दो डेटा उठा लो रेन का, वो आप कर सकते हो चाहो तो। नहीं तो आप सिंपल ध्यान रख सकते हो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफी बढ़ गया। एग्जाम्पल में आप एक पॉइंट डाल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई वी हैव सीन एक्सट्रीम रेन इवेंट्स इतना बढ़ गया। आज के न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ना रिलेवेंट था। आई होप आपको जानकारी अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।